अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इससे पहले मैंने लाइट माइक्रोस्कोप इंट्रोडक्शन का टॉपिक डाल दिया। अगर आपने नहीं लिया तो आप जाके ले सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रब्बी ज़िद-निल्मा पढ़ लेते ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िद-निल्मा, रब्बी ज़िद-निल्मा एंड रब्बी ज़िद-निल्मा। तो आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट माइक्रोस्कोप का पढ़ा था, तो आज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ अ मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की हमारे पास एक एडवांस फॉर्म है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखनी है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरह से वर्क करता है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस इन वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट और लेंस को वैक्यूम चैम्बर में रख देते हैं। ठीक है, वैक्यूम चैम्बर हमारे पास क्या होता है, जिसमें हवा नहीं होती। ठीक है, वैक्यूम मतलब जिसमें हवा नहीं होती, एब्सेंस ऑफ एयर हो, हम उसको क्या कहेंगे, वैक्यूम चैम्बर। हम उसमें ऑब्जेक्ट और लेंस को रख देंगे। एंड अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू, और उसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या लाइट नहीं आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। आप इसको सेव कर लेना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम पास करवाएंगे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, पहले हम ऑब्जेक्ट और लेंस को वैक्यूम चैम्बर में रख देंगे, फिर हम इसके बाद बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करवाएंगे ऑब्जेक्ट से। इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे और रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या दो काम करेंगे, एक तो पास हो जाएंगे या वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट में, एंड मेक इमेज, और हमारे पास एक इमेज बना देंगे। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की शुआओं को ऑब्जेक्ट में फेंकेंगे ना, तो हम अब इसको हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो रोशन हो जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो हम इसको लेंस की मदद से देखेंगे। तो कौन सी लेंस की मदद से हम देखेंगे, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की मदद से देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का क्या काम होगा, वो हमारे पास इमेज को एनलार्ज करेगा और फोकस करेगा। कहाँ पे फोकस करेगा, स्क्रीन में करेगा, ये फोटोग्राफी फिल्म में। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में वो इमेज को इनलार्ज और फोकस कहाँ पे कर रहा था, व्यूअर आई पे। यहाँ पे वो व्यूअर आई पे इनलार्ज और फोकस नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो व्यूअर आई पे फोकस करेगा तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी आंख में जाएगा तो हमारी आंख को वो डैमेज कर देंगे। इसकी वजह से हमारी आंख डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो इनलार्ज और फोकस करेगा, स्क्रीन में करेगा, हमारी आंख में नहीं करेगा। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो मच हायर है लाइट माइक्रोस्कोप से। ठीक है, ये भी आपने एक बात याद रखनी है। दूसरी आपने ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो 0.2 नैनोमीटर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन से। तो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर है, इसकी हमारे पास रेजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर है। और 1 नैनोमीटर हमारे पास इक्वल होता है 1/1 लाख मिलीमीटर के। इट इज़ 1000 फॉल इम्प्रूवमेंट्स ओवर द लाइट माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है ना, वो हमारे पास 1000 टाइम्स बेटर होती है लाइट माइक्रोस्कोप की। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यू उसमें पूछ सकते हैं कि वो कितने टाइम्स बेटर होती है। तो 1000 फोल्ड्स इम्प्रूवमेंट होती है हमारे पास लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से 1000 टाइम्स बेटर होती है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो 2,15,000 टाइम्स ये इमेज को बड़ा करके दिखाएगा, यानी कि 2.5 लाख गुना ये एक इमेज को इलाज करके दिखाएगा। इसके अलावा डिटेक्टेशन इन स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन में ये डिटेक्ट कैसे करेगा। अंडर स्पेशल कंडीशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिटेक्ट करेगा इंडिविजुअल एटम्स, यानी कि सिंगल एटम्स को ये डिटेक्ट कर सकता है। सेल्स, ठीक है, सेल्स तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, या ऑर्गेनेलिस। ठीक है, जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिस होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ऑर्गेनेलिस कहाँ होती है, सेल क्या होता है। तो आपको, अगर आपने वो लेक्चर लिए हुए तो आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। सेल्स को ये डिटेक्ट करेगा, सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलिस होती है ये इनको भी डिटेक्ट करेगा। एंड इवन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक डीएनए एंड प्रोटीन, उनको भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि डीएनए प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा लार्जर है, हत्ता कि ये सिंगल एटम। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स देख लेते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन कौन सी टाइप्स है हमारे पास, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हमारे पास एग्जाम में टीईएम और एसईएम्स की से भी पूछ सकते हैं कि इनका डिफ्रेंशिएट करें, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, स्पेसिमेन से हम स्पेसिमेन में इलेक्ट्रॉन्स को गुजार देंगे। तो जब हम गुजारेंगे ना, स्पेसिमेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गुजार देंगे, तो हम सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, आउटर सरफेस की स्कैनिंग करना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट करवा देंगे। कहाँ से करवाएंगे, मेटल कोटेड सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट करवा देंगे। ठीक है, एसईएम का काम क्या होता है, इज़ यूज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेसिस, ये सेल की सरफेसिस को स्टडी करेगा। ठीक है,
आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। एक दफ़ा हम फिर इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास एडवांस फॉर्म में होता है। फिर हमने देखना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस को हम वैक्यूम चैम्बर में रख देंगे, फिर हम बीम ऑफ लाइट को पास करवाएंगे और इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऑब्जेक्ट से और हमारे पास एक इमेज बना देंगे। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस से देखना है वो इमेज को इलाज करेगा, फोकस करेगा, कहाँ पे करेगा, स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म पे करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने रेजोल्यूशन देखनी है इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की, तो वो हमारे पास है 0.2 नैनोमीटर और वो मच हायर देन है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की। इसके अलावा हमने देखना है कि इट इज़ 1000 फोल्ड इंप्रूवमेंट ओवर द लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप जो है वो हमारे पास 1000 टाइम्स बेटर है लाइट माइक्रोस्कोप की। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमने देखना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हम देखते हैं तो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो 2,15,000 टाइम्स ये इमेज को बड़ा करके दिखाएगा। डिटेक्टेशन स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, सेल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, ऑर्गेनेल्स को भी कर सकता है, इवन के मॉलिक्यूल्स यानी कि डीएनए प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा हायर है, ये सिंगल एटम्स को भी डिटेक्ट करेगा। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के हमने 2 टाइप्स पढ़ी है जो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ज़रूर याद करनी है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करवा देते हैं स्पेसिमेन में और स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट करवा देंगे मेट्रोकोटल सरफेस में। ठीक है, इसके अलावा हम इसके यूसेज पढ़ लेते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में हम स्टडी करेंगे सेल के स्ट्रक्चर को और स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में हम स्टडी करेंगे सेल की सरफेस को। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छी लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएँ ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। ठीक है, और अपना फीडबैक भी कमेंट में दें। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना।